नमस्कार। हाल के वर्षों में आज सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। कानून ऐसा है कि अगर किसी एमएलए एमपी का किसी कोर्ट ने 2 साल की सजा या उससे ज़्यादा की सजा सुनाई तो उसकी सदस्यता अपने आप रद्द हो जाती है। सूरत की एक कोर्ट ने ये सजा सुनाई थी कल 2 साल की, जिसमें उनके ऊपर एक मानहानि का मुकदमा किया गया था और उनके सजा के ऐलान के साथ ही उनकी सदस्यता खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना है कि ये कानूनी लड़ाई से ज्यादा राजनीतिक लड़ाई है। प्रियंका गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर वार करते हुए कहा कि ये उन्होंने अडानी का मामला राहुल गांधी इतना जोर से उठा रहे थे और उन्होंने नेहरू सरनेम को लेकर के संसद के भीतर जो बात कही उसके लिए उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता, लेकिन उनके भाई ने अडानी का मामला उठाया इसलिए उनकी सदस्यता चली गई। बीजेपी का कहना है कि सवाल सरकार से पूछा जा रहा है जबकि फैसला कोर्ट का है। तो बीजेपी ने वार करते हुए कहा कि ओबीसी समाज की जो बेइज्जती की थी राहुल गांधी ने, अब लोकतांत्रिक तरीके से ये समाज उनका बदला लेगा। इस तमाम राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद तमाम विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है और राहुल गांधी का इस मसले पर साथ देने का फैसला किया है। तो आज मैं आम लोगों के बीच में ये जानने के लिए आया हूँ कि देश की आम जनता इस कोर्ट के फैसले के बाद जो हुआ उसको क्या मानती है। ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई है या इसमें सियासी दांवपेच भी है? क्या राहुल गांधी की आवाज़ जो वो हमेशा कहते हैं दबाने की कोशिश की जा रही है? ये ठीक है कि फैसला कोर्ट का है, लेकिन क्या जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग ये बात कह रहे हैं उससे बाकी लोग क्या समझते हैं? और एक बात और कि मैं इतिहास में आपको बता दूं, इससे पहले 1978 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द की गई थी। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही प्रस्ताव लेकर आए थे। वो विशेषाधिकार का मामला था। सुब्रमण्यम स्वामी की भी सदस्यता रद्द हो चुकी है, वो राज्यसभा की सदस्यता थी। पैसा लेके सवाल पूछने के मामले में 2004 में वो मामला आप जानते हैं, 11 सांसदों की सदस्यता रद्द हुई और पहली बार सदस्यता तब रद्द हुई थी 1951 में, जब एक सांसद मुदगल जी थे, उनके ऊपर ये आरोप लगा कि वो पैसा लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने उनको दोषी पाया। इसके पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनकी भी सदस्यता रद्द की गई। तो कुल मिलाकर के आम लोगों के बीच माहौल क्या है, मैं ये जानने के लिए इधर आया हूँ। तो आप इतनी देर मैंने बोला ही, तो आप बताइए आप क्या मानते हैं इस मामले को? ये तो कानून, एक अदालत का फैसला, आपको लगता है कि इसमें और इससे ज़्यादा कहीं कुछ है? देखिए, अदालत का फैसला तो सबको मानना पड़ेगा और सेंसिबल स्पीच, ये हर आदमी का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्पीच के अंदर, पॉलिटिकल स्पीचेस तो होती रहती हैं डेली बेसिस के ऊपर, इलेक्शन भी हर 10 दिन के अंदर कोई ना कोई इलेक्शन होता रहता है। तो भाषा का उपयोग ठीक से करना ये तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ये है कि पावर में जो भी पार्टी होती है, वो चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इवन कोर्ट्स के अंदर भी इन्फ्लुएंस रहता है जो पार्टी पावर में होती है। ऐसा नहीं है कि खाली इन्होंने ही बोला है, बाकी बीजेपी के लोग भी बहुत बोलते हैं, अभद्र भाषा यूज़ करते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि सिर्फ अपोजिशन के ऊपर ही शिकंजा पकड़ा जाता है। देखिए, एक केस इसी तरह का, एक विवाद को लेकर राजनीतिक रैलियों में जो भाषण दिए जाते हैं उसी पर एक केस दर्ज कराया गया था एक नेता पर जो आज केंद्र में मंत्री है, मोदी सरकार में मंत्री है। उस केस के मामले में कोर्ट ने यह कहा था कि इस तरह की चीज़ों पर अगर कोर्ट संज्ञान लेने लगे तो पहले से ही ओवरबर्डन्ड कोर्ट अगर इस तरह के मुकदमों को देखने में व्यस्त हो जाए या देखने में रुचि रखे, उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो सवाल ये है कि पिछले 1 साल में राजनीतिक रैली में भाषण देने की वजह से देश में पहली बार हेट स्पीच में आजम खान की सदस्यता रद्द हुई और एक राजनीतिक रैली में सरनेम को लेकर के विवादित बात जो कही राहुल गांधी ने, दूसरी सदस्यता उनकी रद्द हो गई। आजम खान के बेटे की सदस्यता राजमार्ग रोकने पर रद्द हुई। एक बीजेपी के विधायक की भी सदस्यता रद्द हुई पिछले साल, वो उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर सांप्रदायिक दंगों में शामिल होने का आरोप था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें पॉलिटिकली आप क्या देखते हैं? पॉलिटिकली तो देखिए, इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में, और अपोजिशन कुछ भी अगर करना चाहता है, खाली ऐसा नहीं कि राहुल गांधी, इवन केजरीवाल भी अगर कुछ करना चाहता है
तो उसके ऊपर भी शिकंजा कसा जाता है। आप देख ही रहे हैं, पहले लीकर पॉलिसी आई है, उसके बाद अभी बजट पेश करना चाहते थे। बीजेपी कहती है ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्हीं के दस्तखत से उन्हीं के अधिकारी ने एक लिखा था कि 146 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ। दूसरे ये मुकदमा एक मोदी सरनेम के आदमी ने, ये मुकदमा उन्होंने दर्ज किया था, सरकार ने, बीजेपी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी दर्ज। कानून का भी इसके अंदर संशोधन होना चाहिए, जो मैं मानता हूँ। हेट स्पीच के अंदर जो भी आप यूज़ करते हैं, इसके अंदर 2 साल की सज़ा इज़ नॉट राइट एक्चुअली। इसको, इस कानून को भी रद्द करना चाहिए। हेट स्पीच तो प्रज्ञा ठाकुर पे तो हो नहीं रहा। वो साधु देखो, जो पावर में होता है वो उसका यूज़ करता है, हर चीज़ का यूज़ करता है, और जो पावर में नहीं होता वो फंस जाता है इन कानूनों की वजह से। तो इन कानून को रद्द करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।